पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के घर दिल्ली में छापेमारी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी जिसे शराब माफिया को मुनाफा पहुंचाने वाला घोटाला कहती है, आम आदमी पार्टी उसे नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को मिलने वाला फायदा बताती है। क्या घोटाला है? घोटाला क्या है ये समझ ही नहीं रहा अभी तक। 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया। सारा झूठ है अध्यक्ष महोदय, सारा। जनता के ऊपर कोई बर्डन नहीं, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं, बल्कि सरकार की फीस कई गुना बढ़ा दी गई। दिल्ली में जो लोग हैं वो मुद्दों को डाइवर्ट करने के मास्टर हैं, हम उनके आसपास सोच भी नहीं सकते। दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के घर छापे के बाद राजनीतिक रस्साकशी को एक हफ्ते हो गए। बीजेपी कहती है शराब माफिया को फायदा पहुंचाकर करोड़ों का घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी का दावा घोटाला कहीं है ही नहीं। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें जनता फायदे में है। दिल्ली में अगर कोई बोतल 750 रुपए की मिलती थी पुरानी एक्साइज पॉलिसी में, तो नई एक्साइज पॉलिसी में वो भी 750 की मिल रही है। अगर 450 की मिलती थी तो 450 की मिल रही है, 1000 रुपए की मिलती थी तो 1000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया हो। ईडी की प्रारंभिक जांच के आधार पर सामने आए दस्तावेज में जो दावा पहले किया गया उसे जान लीजिए। दावा है कि दिल्ली में एक आरके ब्रांड की शराब की 750 ml की बोतल में पुरानी नीति के तहत 33 रुपए 35 पैसे का रिटेल मार्जिन था, यानी इतना फायदा शराब बेचने वाले को मिलता था। लेकिन दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बाद उसी 750 ml की बोतल पर कारोबारियों को 363 रुपए 27 पैसे का लाभ होने लगा, यानी हर बोतल पर 330 रुपए ज्यादा, करीब 989% का शुद्ध लाभ। दावा ईडी की प्रारंभिक जांच में इस बात का भी हुआ है कि दिल्ली में पुरानी शराब नीति से जहां सरकार को 530 रुपए की एक बोतल पर 223 रुपए 89 पैसे एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलते थे, नई शराब नीति से एक्साइज ड्यूटी के तौर पर उस बोतल से महज 1 रुपए 88 पैसा ही सरकारी खजाने में आने लगा, यानी करीब 99% का नुकसान। इसी तरह दावा इस बात का भी हुआ है कि वैट के रूप में जहां 750 ml की शराब की बोतल से सरकार को पुरानी नीति के तहत 106 रुपए मिलते थे, वो घटकर 1 रुपए 90 पैसा हो गया, यानी 98% का घाटा। आरोप है कि शराब के कारोबारियों का मुनाफा बढ़ाकर बदले में पैसा लिया गया। जांच एजेंसियां इसी बात की जांच कर रही हैं। पिछले 10 दिनों से जनता जो सवाल पूछ रही है, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि आपने शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया, इसके जवाब की उम्मीद से विधानसभा सत्र में आपके भाषण को लोग सुन रहे थे। लेकिन 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया, कोई जवाब नहीं आया केजरीवाल जी।